नमो बुद्धाय। जय भीम। भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में खंड 4 में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को संबोधित किया है। कहा, एक बार श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे। तब भिक्षुओं को उन्होंने संबोधित किया। तथागत ने भिक्षुओं को पूछा, तब भिक्षुओं भगवान को बदंत कहकर प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? ऐसे बंधन, जे बंधन आदमी को नीचे के ओर घसीट लेते हैं। तथागत ने इतना पूछने पर स्थविर मालूक के पुत्र ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। तो भगवान ने पूछा, मालूक के पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? भगवान, मुझे ध्यान है कि आपने बताया है कि सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शील वृत्तों पर निर्भर रहने की दृष्टि, काम, राग तथा द्वेष, ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, इन 5 बंधनों का मुझे सदोदित ध्यान है। मालूक के पुत्र, तू ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक की ही उपमा देकर तुझे यह कहकर दोष नहीं देंगे कि मालूक के पुत्र, आकाश की ओर मोह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की अभी काया ही अविकसित होती है, उसमें सक्काय दिट्ठी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, उसमें सक्काय दिट्ठी का अंकुर भी तो मौजूद है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र, आकाश की ओर मोह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का अभी चित्त ही अविकसित होता है, तो फिर अभी उसमें चित्त की विचिकित्सा कहाँ से उत्पन्न होगी? हाँ, विचिकित्सा का अंकुर उसमें अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र, अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता, तब शील वृत्त पर निर्भरता कहाँ से आएगी? हाँ, शील वृत्त संबंधी निर्भरता का अंकुर अवश्य मौजूद है उसमें। इसी प्रकार मालूक के पुत्र, उस अबोध बालक में अभी काम राग ही अविकसित रहता है, तो उसमें काम राग की उत्तेजना कहाँ से आएगी? हाँ, उसमें भी काम राग का अंकुर तो अवश्य रहता है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र, उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, उसमें भी द्वेष का अंकुर तो अवश्य है। तो क्या मालूक के पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक को ही उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे? तो जब यह कह चुका
कहा जा चुका रहा था, तब महास्थविर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, हे सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। इसमें भगवान बुद्ध ने मनुष्य को नीचे घसटने वाले 5 बंधन का अपने भिक्षुओं को बताया है। लेकिन ये 5 बंधन अबोध बालक के उपमा देकर जो कुछ आपको दोष नहीं देंगे का ऐसा प्रश्न भगवान बुद्ध ने उपस्थित किया और वो अपने विश्राम में करने के लिए वो गए हैं। धन्यवाद। जय भीम।